मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की हम काम वो लगातार कर रहे होते हैं। जब आप कोई काम तन से नहीं कर पाते और मन से लगातार कर रहे होते हैं, अगर वह काम संसार का है तो तीव्र कर्म बंध होता है। कर्म बंध के साथ एक ऐसी गजब की प्रक्रिया है कि आप पाप करने की ताकत तो नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे, ताकत ही नहीं है, लेकिन जो कर्म बनता है उसका फल आपको हीन सहनन के साथ भी भोगना पड़ता है। अब कभी किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया होगा, पाप करने के बाद हीन सहनन वाला कबूतर बना, हीन सहनन वाली मुर्गी बना, हीन सहनन वाले कुत्ते बिल्ली बने। अब पाप उदय में आया तो भोगना पड़ता है कि नहीं? भोगना पड़ता है। हीन सहनन वाला बकरा बना, माथे से दीवार फोड़ सकता है, लेकिन जब बधिक उसके गले में छुरा चलाता है, उसके 5 मिनट पहले से उसकी पूरी वाइब्रेशंस बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सहनन हीन है और पाप के उदय आ गए। ऐसी पर्याय में पाप के उदय आए, अब तड़पड़ा रहे हैं, उसमें नया कर्म बंद कर रहे हैं, लेकिन बंधन मुक्त नहीं हो पा रहे। कारण एक ही था, हमने शरीर से पाप नहीं किया, हम लगातार अपनी चेतना को उस पाप की ओर ले जा करके खड़े करके रखे। आपके घर में सीढ़ियां होंगी, है? सबके घर में होंगी। हम आपसे कहें ध्यान में बैठ करके 100 बार अपने घर की पूरी सीढ़ियां चढ़ो और उतरो। फिजिकली कुछ नहीं करना है, ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ करके 100 बार अपने घर की सीढ़ी चढ़ो। ग्राउंड फ्लोर से चढ़े, एक सीढ़ी चढ़े, फिर कहां पे सीढ़ी है वो सीढ़ी चढ़े, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़े, टेरिस पर पहुंचते पहुंचते तुम्हारी हालत कैसी, फिर वापस उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर वापस उतरो, फिर ऊपर चढ़ो। 100 बार करो। एक बार करके देखना, ध्यान में बैठ करके। जब हम कोई कर्म कर रहे होते हैं, उस कर्म में भी कितनी शक्ति, कितनी मेहनत लगती है। आपको कुछ शरीर में कोई फिजिकल स्ट्रेच नहीं है। आप एसी के सामने बैठ करके आंख बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए
और अपने घर की सीढ़ियां 100 बार चढ़िए और उतर के दिखाइए। आप जब वहां से हटेंगे, उस ध्यान से बाहर आए, बहुत मेहनत हो गई। कहां पे हो गई मेरी? जांघ पे हो गई, हाथ पे हो गई, छाती पे हो गई, सब बढ़ा बढ़ा मिलेगा। यहाँ पे दर्द मिलेगा, यहाँ पे हार्ट बीट बड़ी मिलेगी। अभी तो 70 बार हुआ है, अभी 71वीं बार बहुत से। तुम ध्यान में अपने घर की 100 बार सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। और अगर आप ध्यान से अपने घर की 100 बार सीढ़ी चढ़ गए और उतर गए, तो ऊर्जा का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ और थकान वाला मिलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या हुआ महाराज जी? फिजिकली स्ट्रेच नहीं है, मेंटली स्ट्रेच है। जब मेंटली स्ट्रेच हम अपने फिजिक को देते हैं, तो फिजिक पे उसका असर होता है। आप इसको महसूस करिएगा, कभी भी करके देख लीजिएगा, आपको हमारी बात की प्रैक्टिकली करेंगे, आपको बात का आनंद आएगा। अब आप देखिए, आपने 100 बार अपने घर की सीढ़ी चढ़ी उतरी, इसमें आप 100 बार नहीं कर पाए, मुश्किल से 5, 6, 7, 8 बहुत जोर मारे तो 10 बार करे, थक गए हमसे, कोई बात नहीं, ये नहीं होता। अब आप अपने अफेयर की चिंता शुरू से करना शुरू करो। अफेयर का मतलब स्त्री नहीं, आपके दिमाग में जो मेंटल अफेयर चल रहा है आपका, वो मेंटल अफेयर क्या है? मुझे मेरी दुकान बनानी है। एक आपका अफेयर है, किसी का अफेयर दुकान से है, किसी का अफेयर उसके मकान से है, किसी का अफेयर IIT से है, किसी का अफेयर MBBS से है, किसी का अफेयर किसी और कॉम्पिटिशन से है, किसी का अफेयर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से है। आपका मेंटली अफेयर जिससे चल रहा है, आप उस अफेयर में जीने की कोशिश करो। आप अपने अफेयर के साथ जी जाएंगे। महाराज हम तो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं, मेरा चांदी का शोरूम कब बनेगा? बन गया भैया, चांदी का शोरूम सोचते थे तो चांदी का शोरूम बना लिया। महाराज ऐसा चकमक चकमक करता है, दिल अंदर से गार्डन गार्डन होता है। सोच का परिणाम है, सोच का परिणाम है। आपने सोचा, आपको मिला। आप ध्यान रखिएगा, हमारे आपके साथ वो रिद्धि है, हम जीवन में जिस चीज को सोच लें हम उसको पाके रहते हैं। आपने एक बार सोचा हमको एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, उसमें लग गए 6 महीना 8 महीना साल भर तक, आगे पीछे हुआ, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, इंपोर्ट शुरू कर दिया। आपने सोचा आपको 4 खंड का मकान बनाना है 5 करोड़ का, आपने 8 करोड़ का मकान बना लिया। सोच का परिणाम था कि नहीं? परिणाम था। आपने सोचा आपको बुलेट लानी है, आप ले आए। घर के एक सदस्य के दिमाग में पैदा हुआ कि एक ऑडी लानी है, व्हाइट वाली, बेहतरीन जबरदस्त 6.5, ले आया। आप जो सोचते हैं आपको नहीं मिलता, कौन सी चीज नहीं मिलती? ऐसी कौन सी चीज है जिसके पीछे आपने अपने दिमाग की ऊर्जा को दिया हो और वो चीज आपके हाथ में ना आई हो? ऐसी कौन सी चीज है? हर चीज मिल जाती है, हर चीज। ध्यानेन चेद वेलब्बे क्वाद्रियांताम विवेकिना। आचार्य कहते हैं हम इतः चिंता मनिर दिव्यः इतः पुण्याक खंडकम ध्यानेन चेद वेलब्बे क्वाद्रियांताम विवेकिना। विवेकी व्यक्ति अपने चिंतन में क्या चीज लेकर के आएगा? आप क्या चीज लेकर के आएंगे अपने चिंतन में? महाराज हम तो बस एक ही चीज सोचते रहते हैं, आज सट्टे का नंबर लग जाए। सट्टे का नंबर लगाने वाला सट्टे के नंबर लगा के जीत जाता है, हार जाता है, बात अलग है। ऊर्जा का स्तर ऊपर नीचे होता है, उसको भी हार जीत मिलती है। किसी ने ट्रेडिंग करने का सोचा, वो ट्रेडिंग में गोल्ड की सिल्वर की ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा है। क्यों? आप जो सोचते हैं, आपको हर चीज आज तक मिली है। आज तक कभी आप किसी चीज से वंचित नहीं रहे। लेकिन जब भी सोचा, संसार को बढ़ाने वाला सोचा, घटाने वाला कुछ सोच लूं, नहीं महाराज मैं सफेद कपड़े पहन करके 7 प्रतिमा के व्रत लेकर के भगवान की पूजा कर रहा हूं, ऐसा आप सोच नहीं सकते। आपके दिमाग में इस तरीके का विचार भी नहीं आता।
आप जहां हैं वहीं का सोचें। हमारे ज्ञान का क्षयोपशम, हमारे ज्ञान की विकलता जहां पर है, हम सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। दिमाग में घर घुसा है तो घर के इर्द गिर्द घूमते रहो, दिमाग में कोई और चीज घुस जाए तो उसी के इर्द गिर्द घूमते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। अष्टांगिका का महान पर्व शुरू हुआ है, आज पहली बार नहीं आया, हजारों बार आया और चला गया। प्रसिद्ध है अष्टांगिका के 8 दिनों में सौधर्मिंद्र के साथ जितने भी इंद्र के रहते हैं वे सारे के सारे इंद्र नंदीश्वर दीप की पूजा करने जाते हैं। भगवान का पंच कल्याणक हो रहा होता है, सौधर्मिंद्र का मूल शरीर इंद्राणी के साथ भोगों में लिप्त रहता है और वैक्रियक शरीर से वो भगवान के पंच कल्याणक करने जाता है। पंच कल्याणक के समय में भी सौधर्मिंद्र अपना भोग नहीं छोड़ता। वही सौधर्मिंद्र अष्टांगिका के 8 दिनों में अपने मूल शरीर से इंद्राणी के साथ विरक्त होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करके भगवान की पूजा करने के लिए जाता है। आपको क्या करना है महाराज? पूजा तो महाराज हमसे आती नहीं, हम आपसे फिजिकली पूजा की बात नहीं करेंगे, हम आपसे आपका मेंटल वर्क कराने की बात करेंगे। आप तय करो, आप कुबेर की जैसी शक्ति है, आप आंख बंद करके अपने आप के लिए तय करिएगा और फिर आप ये तय करिएगा कि अगर आपको अष्टांगिका की पूजा करने का मौका मिले तो आप ध्यान में कैसी द्रव्य चढ़ा करके भगवान की पूजा करेंगे। अष्टांगिका के दिनों में अगर तुमसे कहा जाए कि भगवान के सामने रंगोली मारना है तो तुम किस चीज की रंगोली मारोगे, ये तय करो। सौधर्मिंद्र ऊपर उसकी जो सची होती है अपने दोनों उंगलियों के बीच में हीरा फंसा करके उसको ऐसा चूर देती है। सची के हाथ में वो ताकत है, कौन सी ताकत है? हीरे को उंगली से चूर करके ऐसा चूरा बना देती है, उस चूरे की बाउंड्री बनाती है हीरे की, फिर मूंगा है, फिर पन्ना है, माणिक है, जवाहरात है, उसकी ढेरियां लगाती है, उसके ऊपर अच्छा मोती को ऐसा ढंग से रखती है, जब सूर्य की किरणें उस रंगोली पर पड़ती है तो चकमक चकमक करती है। ध्याने चेद वेलंबे मनरे कारणानाम मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे यहाँ है वो बात कही है कि मन से ही मनुष्य को बंध होता है, मन से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है, मोक्ष होता है। तो मन का खेल खेलो एक बार। हाथ में पीला चावल टूटा चढ़ाने वालों, अष्टांगिका के 8 दिन में भगवान के मंदिर के सामने, प्रभु के सामने बैठ करके तय करो, अगर मैं देवता बन करके तुम्हारी पूजा करता फिर तुम्हारे मंदिर का वातावरण कैसा होता, कैसे झूमर होते, कैसा भगवान को चंदोबा लगाता, कैसे अष्ट प्रातिहार की झालर लगाता। अगर तुम्हारे पास सामर्थ होती तो जिस मोहल्ले में मंदिर है उस मोहल्ले की सड़क की शान शौकत तुम कैसी करते? क्या है, उत्सव है क्या? नंदीश्वर सुर जाएं, वहां पर नंदीश्वर के पर्वों में सुर लोग जाकर के वहां पर ऐसी गजब की पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? जिनेंद्र भगवान की 500 धनुष की सोने की कई प्रतिमाएं हैं, एक सोने की, एक चांदी की, एक हीरे की, एक मोती की, मूंगा की, पन्ना की, नीलम की, पुखराज की, जितने एम्ब्रॉयड्स हैं सबकी एक एक प्रतिमा 2-2 हजार हाथ की पद्मासन बैठे हुए, उसके बीच में और नंदीश्वर द्वीप के उस माहौल पे ऊपर 12 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं। 12 करोड़ मंदिर को असंख्यात देवी देवता आकाश मंडल में चारों तरफ से घेर लेते हैं और धम्म धम्म बाजा बजाते हैं। क्यों? नंदीश्वर द्वीप की महिमा का वर्णन करने के लिए अष्टांगिका का महापर्व आया है। ऐसा आनंद नाटक होता है, उस नाटक में सौधर्मिंद्र स्वयं बताता है कि ये जो सामने प्रभु विराजमान है, इनने किस तरीके से पुरुषार्थ करके इस वेदी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया।
उनकी गृहस्थ आश्रम को दिखाता है, पूर्व भाव को दिखाता है, उनकी त्याग दिखाता है, तपस्या दिखाता है, संयम दिखाता है। लोग देखते हैं, देख करके ऐसे ध्यान मग्न होते हैं, प्रभु आप ऐसी साधना करके यहाँ पर विराजमान हुए हैं। वंदे तत्कुल, बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। प्रभु की उस नंदीश्वर दीप की वंदना को जान नहीं सकते, सोच तो सकते हैं, नहीं सोच सकते? सोच तो सकते हैं। 100 बार सीढ़ी चढ़ोगे और उतरोगे, चढ़ने उतरने में शरीर की ऊर्जा लगती है, शरीर की शक्ति ह्रास होती है। जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में जाएंगे। मैं गई मंदिर के अंदर, मैंने भगवान के सामने रंगोली मारी। अष्टांगिका के पहले दिन रंगोली मारने का सौभाग्य हमारे परिवार को और हमको मिला। ऐसी रंगोली कि माली का 3 दिन तक उसमें झाड़ू लगाने का मन न करे। रंगोली कैसी? माली का झाड़ू लगाने का मन न करे। माली खुद बोले रंगोली में हाथ मत लगाओ, इतनी सुंदर रंगोली लगी है। ये क्या है? कर्म निर्जरा का ऐसा गृहस्थ के लिए साधन है। अष्टांगिका के 8 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। अष्टांगिका के 8 दिनों में वो तय करता है कि 8 दिन तक मुख शुद्धि के व्रत का पालन करूंगा। 8 दिन तक अभक्ष नहीं खाऊंगा, अभक्ष पानी नहीं पीऊंगा, अभक्ष बोलूंगा नहीं। अभक्ष बोलने का मतलब वो जो मंत्र पढ़ते हैं ना, चकार और मकार वाले, वो कोई मंत्र 8 दिन तक नहीं। 8 दिन तक एक भी अपशब्द नहीं। 8 दिन में गृहस्थ की नैतिक साधना, आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा, नैतिक साधना तुम्हारी क्या है। हमारे यहाँ अष्टांगिका के पर्व चल रहे हैं, वहां क्या महामह पूजा हो रही होगी। हम अपनी हर चीज में लावण्य पैदा करेंगे। लावण्य समझते हैं? जब नहाने धोने के बाद कोई महिला अपने शरीर पर, चेहरे पर लावण्य लगाती है, कैसे लगाती है? 9 to 5 लगाती है। जब लहमे का 9 बजे सुबह लगाती है, शाम को 5 बजे तक ऐसा लग रहा है जैसे नूर टपक रहा हो। ऐसा चेहरा देखा है? देखा होगा। व्हाइटनर लगाते हैं, वो व्हाइट वाला अलग तरीके का। ये बात अलग है कि कर्मोदय से कभी कभी किसी के चेहरे पर सूट नहीं करता, तो काला अलग दिखता है, व्हाइट अलग दिखता है। अब उसको तो दिखता नहीं है, दिखता तो हमको। तो सीखते तो हम ही हैं सबसे ज्यादा दुनिया में, हम ही हैं। सबसे अच्छे विद्यार्थी कौन है? तो बोले मुनि महाराज। दुनिया में हर चीज हम ही को सीखने मिलती है। तो जब चेहरे से जैसे लावण्य टपकता है ना, तब चेहरे को बार बार देखने की इच्छा होती है। अरे उसका एक बार पलट के चेहरा देखो, चेहरा देखो, क्या नूर टपक रहा है उसके चेहरे से। ऐसे ही अष्टांगिका के 8 दिनों में हमारी हर क्रिया में लावण्य टपकता है। हमारे वस्त्रों से भी लावण्य टपकता है 8 दिन तक। अभी बागीदौरा से विहार करके जब इस तरफ आ रहा था, तो रास्ते में मेवाड़ी महिलाएं मिली। मेवाड़ी महिलाओं को मैंने टीवी में तो कई बार देखा था, ओरिजिनल में पहली बार देखा। अच्छी 5 फुट 7 इंच की महिला, गौर वर्णी, अच्छा चांदी से लदी, अपना ट्रेडिशनल पूरा उनका जो घाघरा चोली सलवार सूट होता है वो पहनी, और दुपट्टा, वो ओढ़नी जो है वो नीचे तक। आप महिला का हाथ देख सकते हैं, आप उसके आभूषण देख सकते हैं, उसका चेहरा नहीं देख सकते। महिला सब देख सकती है, आप नहीं देख सकते। हमने एक ही बात कही, इनके वस्त्रों में वो लावण्य है। लावण्य शब्द को साथ में जोड़िए, हर चीज के साथ जोड़ के देखिए। वस्त्रों का लावण्य क्या है? कहीं से कोई फूहड़ता नहीं, और अपनी शक्ति और ताकत का पूरा प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। हमारे शरीर में कोई फूहड़ता नहीं, और हम अपनी ताकत का पूरा प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। हमारे हाथ में, पैर में, गले में, माथे में, बेड़ी में आधा 1-2 किलो चांदी लटकी हुई है। हम ताकतवर हैं। हमारे वस्त्रों की शालीनता हमारी खानदानी रहीसी दिखा रही है। वस्त्रों में लावण्य देखिएगा, और जब कटा और फटा पहनते हैं तब वस्त्रों की फूहड़ता देखिएगा। 8 दिन में हमारे वस्त्रों में अष्टांगिका की 8 दिन में लावण्य दिखाई दे।
ग्लैमर लुक अलग होता है, लावण्य अलग होता है। लावण्य तो नूट होता है, क्या सेंस है। कई बार होता है, कई बार माँ बहनें इतनी व्यवस्थित वस्त्र आभूषण पहन करके आती हैं, दूर से यही खानदानी करके तो यही दिख रहे हैं। बाकी तो जिनका नया नया पैसा होता है उनके कपड़ों के कलर और पहनने का स्टाइल अलग होता है, और जो पुराने पैसे वाले होते हैं ना खानदानी, उनके वस्त्रों के पहनने का तरीका ही अलग होता है। हम खरीदेंगे हाफ स्लीव का, वो खरीदेंगे फुल, लेकिन ऐसा जरीदार का काम खरीदेंगी कि लोग बोलेंगे सूट कम से कम 50,000 का होगा। हमने लावण्य प्रस्तुत किया। इस अष्टांगा के 8 दिनों में सौधर्मेंद्र अपने पूरे लावण्य के साथ भगवान का वैभव ऐसा बढ़ाता है, आप कल्पना आंख बंद करके बस करनी है। मुझे मौका मिला है अष्टांगा के 8 दिन में प्रभु की पूजा करने का, रंगोली डालने का मौका मिला है। 2 रंगोली डलेगी, एक रंगोली भगवान की वेदी के ठीक सामने डलेगी और एक भगवान के दरवाजे के ठीक सामने डलेगी। अब आप तय करिए कि आप आंख बंद करके कैसी रंगोली डाल सकते हैं और उसमें उपयोग क्या करेंगे। महाराज हमने तो हल्दी से डाल दी, हमने पत्थर के चूरे को रंग के डाल दी, तुम हीरा का चूरा करके रंगोली क्यों नहीं बना सकते। हम आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान में ही तो बनाना, ओरिजिनल में तो बनाने नहीं है। ओरिजिनल में तो हमको आते नहीं महाराज, हमको तो पता ही नहीं था अष्टांगा के 8 दिनों में भगवान की वेदी के सामने रंगोली डालने से भी पुण्य मिलता है, हमको पता ही नहीं था महाराज। आज आपने बताया, अच्छा बताया। आज पहला दिन है, आज से हम शुरुआत कर सकते हैं, और उसका भी महाभाग होगा जो प्रभु के दरवाजे पर रंगोली डाल करके अपना कर्म काटेगी। किसी और के निमित्त से चौक पूरना अलग बात है, भगवान के निमित्त से चौक पूर देना हमारे परिवार का सौभाग्य था। हमने डाला, जीवन का एक लाभ कमाया, भगवान के दरवाजे पर ऐसा लावण्य प्रस्तुत किया, हमारा भाग्य है। आप एक कल्पना बस करके जाइए, अंदर स्वप्न लोक की विचित्र विचित्रा लोक यात्रेयम यद प्रसादात् प्रवर्तते, जिनके ध्यान के प्रसाद से विचित्र लोक की यात्रा होती है। तुम कल्पना करो, अगर तुम्हारा मंदिर होगा और तुम ध्यान में ही तुम अपने मंदिर का शिखर देखोगे, तो तुम्हारे शिखर में तुम क्या लगाना पसंद करोगे। चमचमाता हुआ चांदी का शिखर है महाराज, सोने का कलश लगा है, ऐसी चांदी चमचमा रही है, ऐसी कार्विंग है उसमें कि लोग, पानी पड़ता है और सूरज की रोशनी पड़ती है तो दूर से भगवान जी का शिखर दिख रहा है। ध्यान में पुण्य कमा लो, ध्यान से पुण्य कमा लो बस। ओरिजिनल में जो कर पाए उनके जीवन का सौभाग्य है। आज अष्टांगा के पहले दिन भगवान जी का मार्जन कर लिया बहुत सारे लोगों ने। मैं सबके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, भगवान जितने लोगों ने धोती दुपट्टा पहना है सब आपको हाथ लगा लें, ये आपका चेहरा चमकाएंगे और इनका पुण्य इनका चेहरा चमकाएगा, चमकेगा, अवश्य चमकेगा। आप तय करिए 8 दिनों में अगर आपको ध्यान के माध्यम से प्रभु की पूजा करनी है तो फिर कौन सा संगीतकार होगा, कैसे द्रव्य होंगी, उस द्रव्य में क्या चढ़ाना पसंद करेंगे। महाराज हम तो छोटी वाली वो जो सुपारी होती है ना वही चढ़ाएंगे, चढ़ा लो। क्या तुम नारियल के बड़े बड़े गोले छील करके केसर में रंग करके और केसर में रंगने के बाद भी उसमें गाढ़ी केसर से स्वास्तिक बना करके और एक एक नारियल माथे में रख करके ध्यान से अष्टांगा के 8 दिनों में भगवान के चरणों में नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते कि नहीं? चढ़ा सकते। ओरिजिनल खरीदने में तो महाराज 100 रुपए का एक आता है, ध्यान में काहे का पैसा है? ध्यान में कोई पैसा है? ध्यान में कोई पैसा नहीं है, ध्यान में सिर्फ पुण्य ही पुण्य है। अब तुम तय करो, तुम तय करो कि अष्टांगा के 8 दिनों में तुम्हारे भगवान का घंटा कितना बड़ा होगा, झालर कैसी होगी, चमर कैसे होंगे, महामंडल कैसा होगा, कलशिया कैसी होंगी, कैसी पांडुशिला में भगवान बैठेंगे, किस तरीके से सोने की कितनी बड़ी झारी होगी, कैसे उनका गंगोदक का प्रवाहमान होगा, वो पांडुशिला में क्या मैकेनिज्म होगा। दुनिया भर में घर में जाता हूँ, महाराज जी ये पूल है, ये दीवार से पानी का झरना झरता है, कोई ऐसी पांडुशिला हो,
जिसमें भगवान का अभिषेक करने के बाद चारों तरफ से झरझरा के पानी झर रहा हो, उसमें से सुगंधी फूट रही हो, कलगल की आवाज आ रही हो, नीचे ऐसे घुंघरू लगे हो, पानी पड़ने से गुरगुरु छन्न छन्न की आवाज कर रहा हो। मनः एव कारणानाम मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन के कारण बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। हम अपने भावों को कितना निर्मल कर सकते हैं? कोई पैसा नहीं, कोई द्रव्य नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आत्मा तो मरी है आलू की सब्जी में। कहाँ मरी? हाँ बैठे हैं, अरे आलू का पोहा बना है, उसके पोहे में कल जो काम था आज थोड़ा ज्यादा हो गया। तुम्हारी आत्मा अष्टांगा के 8 दिन में भी जैन धर्मावलंबी होकर के आलू प्याज नहीं छोड़ पा रहा है, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा है। सौदागर मित्र जिसके पास सर्वाधिक भोग भोगने की क्षमता है, 8 दिन तक वो भी उसको पाप समझ करके छोड़ देता है। वो कमाल करता है असह्य होकर के। हम नहीं कर पाते, हमको किसी ने सिखाया नहीं महाराज, कोई बात नहीं, आज तक नहीं सीखा था, आज सीख गए। आपने बताया, पहले दिन उपदेश दे दिया महाराज, आपका एहसान जिंदगी भर रहेगा। अगले 7 दिन जबरदस्त गुजरेंगे। 7 दिन क्या जबरदस्त गुजरेंगे? जैसे पर्वराज पर्युषण पर्व शाश्वत है, अष्टांगा के पर्व शाश्वत है। और कहते हैं जितने सुंदरता के साथ अष्टांगा के पर्व करोगे, अधिकतम 8 भाव में तुमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। 8 भाव में मुक्ति महाराज, इतनी जल्दी नहीं जाना संसार से, यही ठीक है। क्या करना है? अभी झगड़े निपटाने हैं, सामने वाले को मारना है, कूटना है, सब करना है। अभी तो बहुत काम है महाराज, दिमाग में बहुत पचड़ा है। ये पचड़ा जब तक खत्म नहीं होगा, संसार छोड़ के जाके क्या करेंगे? तो किसी को संसार छोड़ने का मन नहीं, यही बने रहो, तुम बने रहो, लेकिन ध्यान रखना, जो हम बात कहते हैं वो बात का ध्यान रखना। तुम ध्यान में भी पुण्य नहीं कमा पा रहे, यथार्थ में तो आ ही नहीं रहे, ध्यान में भी पुण्य नहीं कमा पा रहे। सोचिए आप अष्टांगा के दिनों में अगर आपकी महिलाएं या आप मंदिर आते तो तुम्हारी एक्सेसरीज कैसी होती, तुम्हारा ड्रेस कोड क्या होता, कौन सा तुम कपड़ा पहनते, कैसे तुम पैर में हाथ में कड़े डालते, क्या तुम्हारे गले में लटकता। लोग बोलते कहाँ चले युवराज? अरे भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ। कभी कल्पना तो कर लो, भले तुम्हारा हाथ अगरबत्ती मोमबत्ती जैसा है, लेकिन कल्पना करने में क्या जाता है? अच्छी पाइप्स दिख रही होंगी, चौड़ी चौड़ी, कितनी चौड़ी, इतनी चौड़ी महाराज, दोनों हाथ में समा नहीं रही है, वो दोनों को दिख रही होगी। उसमें चांदी का बड़ा थाल पकड़ करके नीचे आंख से भगवान के मंदिर जाऊंगा, बिल्कुल गोरे पैर कीचड़ में पड़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। कल्पनाएं कितना सुख देती है। जब वही कल्पना देव शास्त्र गुरु के निमित्त से होती है, असंख्यात पुनीत कर्म की निर्जरा कराती है। द्रव्य शुद्धि, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा, भव पूजा और भाव पूजा, अंत में आती है भाव पूजा। लास्ट में पहले द्रव्य पूजा, आप पहले द्रव्य पूजा कर लीजिए, अपनी द्रव्य संभाल लीजिए, फिर आप क्षेत्र पूजा करिए कि यही अष्टांगिका मैं कहाँ मना रहा हूं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में, संमेश शिखर जी में, पावापुर में, चंपापुर में, गिरनार में, विदेश क्षेत्र में, विजयाल पर्वत में, नंदीश्वर जी के जिनालय में मैं कहाँ मना रहा हूं। पहले द्रव्य व्यवस्थित कर लो, फिर अंतर ध्यान में क्षेत्र तय कर लो, और फिर ये भी कर लो मेरे को तो रिद्धि है, मैं सवेरे संमेश शिखर जी में जाकर के भगवान की पूजा करके आऊंगा, शाम को गिरनार पहुंच जाऊंगा। और जब इस तरीके के आनंद में आप खो जाते हैं, कहाँ की वासना, कहाँ का आलू प्याज, कहाँ की परिस्त्री गमन की बात, कहाँ का जुआ, कहाँ का सट्टा, कहाँ की सिगरेट, कहाँ का तंबाकू, कहाँ के वे अभक्ष भोजन, कहाँ वो शराब का प्याला। जब इतनी निर्मलता आंख में, गले में, दिमाग में डाल दी जाती है, उसके बाद दुनिया बेमानी लगती है, नहीं लगती? लगती है। एक बार रत्न मिल गया, दुनिया बेमानी लगती है। कभी भी कहीं से भी निकलता हूं, मन का तेरे गुमान रहता है, क्या संसार के पिंड से हम बाहर हैं, हमको कोई बांध नहीं सकता। बिल्कुल उज्जवल जैसे सोना, जब कणय मग्गितव्यम कणय सहाबम न परिचयति तह कमोदय जीवो न जहरी नाड़ी तो नाड़िता। जैसे सोने को अग्नि में डाल दो,
कड़य अग्नि तबियम, कड़य सहावम ना परिचय। सोना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, वैसे ही कर्म के उदय आते हैं, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते हैं, ना अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। एक गुमान, एक कर्म इस जीवन में पिछले 26 सालों से लगातार है। इतने बड़े गुरु महाराज, उन्होंने माथे पे हाथ रख के दीक्षा दे दी, जीवन का सौभाग्य। अब अष्टांगा के पर्व आते हैं। रात में बैठा था, बैठे बैठे मैंने पूरा एक मंदिर निर्माण किया, आंख बंद करके मंदिर बना रहा था मैं। शिखर ऐसा होगा, कलश ऐसे होंगे, तोरण ऐसी होगी, ध्वजा ऐसा होगा, मान स्तंभ ऐसा होगा, नीचे के फर्श में मरकत मणि बिछाया, नीलम पन्ने की, भगवान के पूरे फर्श को नीलम का बनाया। नीलम का फर्श बनाने के बाद जब मैं इसकी सीढ़ियां बना रहा था, एक मूंगा की, एक माणिक की, एक पन्ना की, एक जवाहरात की, ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाया। जब 2.5 घंटे में मेरा मंदिर समाई में बन के तैयार हुआ, फिर मैंने भगवान की प्रतिमा स्थापित करी, और प्रतिमा स्थापित करने के बाद सामने बैठ करके भगवान की आनंद और भक्ति करके उठा। फिर आप लोगों के दर्शन हो गए। हमने कहा जीवन का सौभाग्य है, भगवान से क्या नहीं पा सकते, क्या नहीं पा सकते, है ना? कोई मेहनत नहीं, 1 रुपए खर्चा करना नहीं, सिर्फ अपनी दर्शन की और ज्ञान की शक्ति को अपने अंतर्मन में विकसित करना है। अपनी दर्शन शक्ति विकसित करके, दर्शन शक्ति में छोटी छोटी चीजों की उलझनों में जीवन उलझा है, इस दर्शन शक्ति को ऊपर उठाओ, अपने ज्ञान की शक्ति को ऊपर उठाओ। मुझे जब मौका मिलेगा, मंदिर नहीं आते, अरे मंदिर में आकर के देखो तो भगवान के औरे में बैठ करके देखो क्या कमाल होता है। जितने रोगाक्रांत लोग होते हैं, विशेष प्रकार का शरीर में कष्ट है, कैंसर है, डायबिटिक हो गया है, हाइपरटेंशन हो रही है, टीबी हो गई है, मस्कुलर पेन हो गया है, ये मंदिर में आकर के शांति से 1-1.5 घंटा बैठ बस जाए, इनकी रिकवरी पीरियड 100 टाइम्स सबसे ज्यादा रिकवर होता है, क्योंकि हम 2 घंटा मंदिर के अंदर बैठ करके आ रहे हैं। एक समय आहार करते हैं साधु परमेष्ठ, उसी समय पानी मिलता है, लगातार चलते आते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, ध्यान से अपने आप को रिकवर करते हैं। कभी जीवन में दोबारा पानी की अपेक्षा महसूस नहीं होती। क्या है, रिकवरी वहीं से चलती है। भगवान की वेदी पे बैठ करके देखो और खुद पूछो और भगवान से बोलो, प्रभु आज तुम्हारे दिन है वेदी पे बैठने के, एक दिन मेरा भी आएगा, मैं भी वेदी पे बैठूंगा। अपने आप से बोलो और उस तरीके की साधना को आकार दो। घर से लौटोगे, जब मंदिर से इस ध्यान को करके लौटोगे, जब अपने घर में इस तरीके का ध्यान करके लौटेंगे हम अपने आप में और बाहर आएंगे आउटर वर्ल्ड में, फिर जब तुमको प्याज की बदबू आएगी घर के अंदर सिकती हुई और पत्नी कहेगी लो प्याज खा लो, अरे पूरा जीवन खराब कर दिया। क्या सो के उठे, इतना अच्छा ध्यान किया, जैसे ही ध्यान से बाहर आए वही सड़ी प्याज। बोले महाराज होते तो क्या खाते? अरे महाराज लौकी की सब्जी खाते। लौकी की सब्जी कल से बनाया कर, प्याज घर से बाहर कर। मैं बहुत ऊंचे लेवल पे जी रहा हूँ। अल्फा लेवल पे जाने वाले जो लोग होते हैं, जब हम आंख बंद करके कोई चीज देखते हैं तब हमारी शक्तियां अल्फा लेवल पर होती है। अल्फा लेवल पे होने पर हम जो सोचते हैं हमारे साथ वो होता है। आप सोचते हैं, आप सोच के पैसा कमाते हैं, मुसीबत में काम आएगा, ऐसे सोच के पैसा कमाए। घर के अंदर जो एफडीआर रखी है, घर के अंदर जो प्लाट खरीद के रखे हैं, मकान बना के रखा है, छुपा के रखा है सोना, क्या सोच के? मुसीबत में काम आएगा। आपने उस धन को ऊर्जा दी है। हमारे घर में मुसीबत आएगी, मुसीबत आने के बाद ये पैसा हम मुसीबत में लगाएंगे, उसके बाद हमारा जीवन अच्छा चलेगा। और जब तुमने अपने धन को ऊर्जा दी है कि हमारे घर में मुसीबत आएगी, तो फिर तुम्हारे घर में मुसीबत आएगी, क्योंकि तुमने ध्यान में 1000 बार बोला है हमारे घर में मुसीबत आएगी। आएगी तो आएगी, तुम्हारा सोचा तुमको हर चीज मिली है, अब तुमने मुसीबत सोची है तो मुसीबत भी मिली है। फिर घर में जिसका भी थोड़ा सा भी ऊर्जा का स्तर कम था, उसी की छाती में कैंसर हो गया। हाँ, हमने कहा था ना मुसीबत आएगी, अब लग गए 20 लाख। अब 20 लाख कैंसर में लगा दो और फिर अपने आप को जीता हुआ सा महसूस करो, गर्वित। बचा लिया मैंने, अमेरिका लेके गया था, अरे कोई दिक्कत नहीं, पैसा लगता है तो लग जाए, करोड़ 2 करोड़ लग जाए, सब कर लिया हमने।
2 करोड़ लगाए रोग में, क्योंकि सोचा था रोग में काम आएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच करके पैसा कमा रहे हैं, हर पैसे का उपयोग जिनेंद्र भगवान के मंदिर में होना है। अभी मंदिर बना एक 13-14 करोड़ रुपए का, उसने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ा। वो व्यक्ति डॉक्टर है, कभी बीमार नहीं पड़े। उनसे पूछा इतना पैसे का मंदिर बना रहे हैं? बोले हमने सोच के ही डिस्पेंसरी खोली थी कि हमारे जीविकोपार्जन के अलावा जितना धन बचेगा उससे हम सिर्फ जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाएंगे, और जीविकोपार्जन करने के बाद अपने भोग को गले तक भोग लो, यहाँ तक है ना, इतना ठूस के खा लो कि तुमको दोबारा खाने की जगह ना बचे। उसके बाद भी अगर तुम्हारे पुण्य में पैसा बचे तो फिर समझना कि ये तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे घर में नहीं है, ये किसी और के पुण्य से तुम्हारे घर में है। गाय के थनों में जितना दूध निकलता आता है, अगर उसका बछड़ा पूरा पी ले तो फिर क्या होता है, बछड़े को दस्त लग जाते हैं। तो समझदार लोग बछड़े को उतना देते हैं जितना तेरा विकास हो जाए, और उसी गाय के थन में आए दूध से दूसरे का भी विकास होता है। परिवार का विकास उतना करिए जितना उसके लिए आवश्यक है, लेकिन ऐसा ना हो तुम्हारे घर के धन से तुम्हारे लड़के अय्याश हो जाए, लड़कियां अय्याश हो जाए। दिल्ली में तो सब दिखता है। सुबह सुबह बिहार कर रहा था, हस्बैंड के साथ बाइक खड़ी थी, रास्ते में खींचे जा रही थी। हमने कहा पति शराफत से गुटखा खा रहा है, लड़की शराफत से सिगरेट पी रही है। पैसा अय्याशियों में अगर काम आ रहा है तो पैसे की शक्ति को घर के अंदर कंट्रोल करो। इंदौर में था, तिलक नगर में एक 75 साल के दादाजी थे, आपके बराबर, पास में बुलाए, पास में आए। हमने उनसे कहा मंदिर बन रहा है, एक प्रतिमा आप रख लीजिए। उन्होंने कहा कितने की? हमने कहा 3 करोड़ की। हमने कहा जाने का टाइम आ गया है, रख लो, पुण्य लगेगा। और ये 3 करोड़ दूसरे भाव में तुमको कैश चेंज करके मिल जाएंगे पुण्य के रूप में। बहुत धीमे बोला उनसे, बहुत धीमे, इतना धीमे जितना धीमे मैं बात नहीं करता, इतना कम नहीं समझाता। उन दादाजी को बहुत कम शब्दों में समझाया, ऐसे बैठे रहे। हाँ महाराज हम एक प्रतिमा रख देंगे। 3 करोड़ का कमिटमेंट 75-76 साल के व्यक्ति से हुआ। होने के बाद हमने उनके कान में फिर से कहा 3 करोड़ समझते हो? हाँ महाराज समझत है, 300 लाख। हमने कही हाँ भैया, दिमाग सही काम कर रहा है। कन्फर्म करना पड़ता है, कई बार हो जाता है हमारे साथ। किसी को बोली थी, फिर बाद में दूसरे दिन बोलते हैं अरे महाराज जी हम तो 1 लाख समझ रहे थे, आप 1 करोड़ की बात कर रहे थे, हमसे नहीं हो पाएगा। हमने सोचा 78-75 साल के दादा हैं, इनकी दिमाग की बत्ती में हमारी बात सही जा रही कि नहीं जा रही। उन्होंने कहा 3 करोड़, हाँ करोड़, लाख के ऊपर होता है। हमने कहा हाँ महाराज 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कछु दिक्कत नहीं है। घर गए, उन्हीं ने अपने घर में जाकर के बच्चों से कहा हम 3 करोड़ की प्रतिमा रेवती रेंज के जिनालय में रख करके आए हैं। दोनों बच्चे सुबह सुबह आ गए, दोनों बच्चे सुबह सुबह आए और आकर के हमारे सामने हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज पिताजी की मानसिकता ठीक नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, ये डॉक्टर के सर्टिफिकेट देखिए। हमने कहा रात भर में पिताजी के नाम का सर्टिफिकेट बनवा के ले आए। इसलिए पापा ने 3 करोड़ रुपए बोले हैं, ऐसे हर जगह जाकर के 3 करोड़ 5 करोड़ बोल देते हैं। इनकी बात पे विश्वास मत करिएगा महाराज जी, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोगों के पास हम 5-5.5 लाख की छोटी प्रतिमा रख लेते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आपके पिताजी ने बोली दी थी, आपके पिताजी बोली कैंसिल कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो बोली दी नहीं, हमने आपको दी भी नहीं, आप कैंसिल करने मत आइए, पिताजी को ले आए। बोले हम दोपहर में लेके आते हैं। उनसे रहा ना गया, कहीं ऐसा ना हो कि खाते में 3 करोड़ चढ़ जाए। 11 बजे आहार करके आया, पिताजी को लेके आ गए। हमने पिताजी से कहा दोनों बच्चे हैं आपके कह रहे हैं आपकी मानसिकता ठीक नहीं है, आइजा माजी सटकेला, ऐसा बोलते हैं, ऐसा दिखते हैं। तो उसने कंधा दबा दिया। अब आपको बोली लेनी की नहीं लेनी? वो कहते हैं महाराज हम आपको 3 करोड़ पूरा देंगे, हमारा वादा है।
दोनों बच्चे सन्न, बोले हम नहीं देंगे। दूसरा कहता है हम नहीं देंगे। पिताजी कहते हैं हम जिस कोठी में रहते हैं 19 करोड़ की है, हम उस कोठी को बेच करके पूरा पैसा देंगे, आप विश्वास करें। पिताजी ने बच्चों के सामने जैसे ही कहा कि हम 19 करोड़ की कोठी बेच करके 3 करोड़ आपका जरूर देंगे मंदिर के नाम पे, तो दोनों बच्चे खड़े होते हैं, महाराज जी हम पैसा देंगे, आप कोठी मत बेचिए। अब हमने उनसे कहा कि तुम 4 साल में पैसे दे देना। अब दोनों बच्चे बोलते हैं हम 1 साल में पूरा पैसा चुका देंगे, पर्याप्त है। हम तो सोच रहे थे कि बात बन जाए, लेकिन जिसका समय आता है उसी को मिलता है। तुम्हारा समय आएगा, तुमसे कहा जाएगा, तुम्हें समझ में आएगा, तुम करोगे, नहीं करोगे तो ध्यान रखना संपत्ति अपना मालिक बदलती है। संपत्ति क्या करती है? अपना मालिक बदलती है। जो तुम्हारे गले में चैन है, ये आज से 10 साल पहले तुम्हारी सास के गले में थी। सास के गले की चैन तुम्हारे गले में आई और तुम्हारे गले से उतर करके तुम्हारी लड़की के गले में। संपत्ति अपना मालिक बदलती है। हर चीज पे ध्यान रखना। दुनिया में हर चीज पर ये मास्टर रूल लगाना, संपत्ति अपना मालिक बदलती है। जिस शोरूम को तुम चमचमाता हुआ बना के बैठे हो ना, उसके आज तुम मालिक हो, लेकिन कितने साल तक रहोगे? संपत्ति अपना मालिक बदलती है। फैक्ट्री बनाई, संपत्ति अपना मालिक बदलती है। आज से 20 साल बाद संपत्ति के तुम मालिक नहीं हो, लेकिन दान की संपत्ति के मालिक तुम कल भी थे, आज भी हो, कल भी बने रहोगे। चामुंडराय ने एक बार बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई। आज चामुंडराय इस दुनिया में नहीं है, किसी ने नहीं देखा। किसी को नहीं पता कि वही चामुंडराय ने बाद में मुनि दीक्षा ली और बाद में आचार्य चामुंडराय बने। आचार्य बनने पर उनसे पूछा धर्म ध्यान कैसे करते हैं? तब आचार्य चामुंडराय कहते हैं जैसे भोग विषयों में डूब करके भोगते हो, ऐसे ही धर्म को भी धर्म में डूब करके जब भोगोगे तब असली धर्म ध्यान होगा। अभी तो हाय हनु वाला धर्म ध्यान है। मंदिर के अंदर आए, 3 वेदी में चावल चढ़ाया, चलते गए। क्या हुआ? हो गया, हमारा मंदिर हो गया। हमने कहा गजब का मंदिर है। हम मंदिर जाते थे तो 2.5 घंटा लगता था, ये तो 2.5 घंटे की प्रक्रिया 3 बार ऐसे आए, ऐसा चावल चढ़ाए, नमोस्तु की भगवान को खड़े करें। कहाँ पढ़ रहे हैं मुझे खुद ही को नहीं पता है। चलते बने, हम देख करके आश्चर्यचकित हैं। ऐसा भी धर्म ध्यान होता है? डूब करके करिए। अपने अष्टांगा के 8 दिनों में अपने भोजन में भी लावण्य पैदा करिए। लावण्य वाला भोजन तय करिए। लावण्य वाला भोजन क्या है? जब घर की महिला घर के अंदर साफ सुथरा ताजा पवित्र भोजन बना के देती है, ये लावण्य वाला भोजन है। शुद्ध घी गरम दाल में डला हो, अच्छी सब्जी गरम गरम बनी हो, गरम गरम रोटी मिल रही हो, लावण्य वाला भोजन। और फिर कल्पना करिए कि वो जो अभक्ष है ठेले के सामने खड़े हो गए, अगवा के पत्ते पे पता नहीं कहाँ का बेसन ला करके आलू बंडा बना के दिया था, फोड़ करके धर दिया, हमने अष्टांगा में भी खा लिया। तय करो दिन भर में जितनी बार खाते हो उतनी बार में अभक्ष कितनी बार मुंह में जाता है। फिर तय करो कि जो व्रती और महाव्रती होते हैं वो कैसा लावण्य युक्त भोजन करके एक समय खा करके भी संतुष्ट रहते हैं। हर चीज में लावण्य पैदा करो। अपने कपड़ों में लावण्य, भोजन में लावण्य पैदा करो। अपने आभूषणों में लावण्य वाला आभूषण पैदा करो। अपने अहिंसा में भी लावण्य पैदा करो। अहिंसा में लावण्य क्या है? वैसे तो हम अहिंसक हैं, लेकिन 8 दिन का तय है। 8 दिन तक फिनिट, बेगान, किसी प्रकार की लक्ष्मण रेखा, ऑल आउट कुछ नहीं करेंगे। मेरी अहिंसा 8 दिन तक लावण्यमयी बनी रही। 8 दिन तक मैंने नाली साफ नहीं करी, करवाई नहीं। क्यों? लाखों संख्यात जीव होते हैं। 8 दिन बाद बात करते हैं, अगले संडे। एक संडे हर पाप पोस्टपोन। अपने सत्य में लावण्य पैदा करो। सत्य में लावण्य कैसे पैदा करते हैं? आचार्यों ने लिखा है, हम सत्य को बोलेंगे ही नहीं। सत्य बोलेंगे नहीं महाराज, सत्य बोलने की चीज है ही नहीं। सत्य सिर्फ समझने की चीज होती है।
सत्य बोलोगे तो गड़बड़ होता है। हम सत्य में लावण्य है, हमसे कोई बात बिगड़ रही होगी, हम ऐसा 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 सही क्या है, ऐसा है कि ऐसा है, नहीं तो हम ऐसा मान लें, नहीं ऐसा नहीं मान लें। तो ये अनुभव वचन योग होता है। गुरु महाराज का सत्य का लावण्य था। गुरु महाराज जी सत्य का ऐसी प्रतिष्ठा थी, तुम दुनिया में कुछ भी पूछो उनसे, वो एक ही शब्द बोलते थे। देखो आचार्य सिंह जी का फिक्स शब्द था। देखो आचार्य सिंह तीर्थ वंदना के भाव में, आचार्य सिंह वहां चले, देखो आचार्य सिंह आपका आहार हमारे घर में हो जाए, बड़ा सौभाग्य रहेगा। देखो देखो में क्या है, हो गया तो हमने तो कहा था देखो, और नहीं हो पाया तो भैया अभी समय है, थोड़ा देखो। वो ना झूठ है ना सत्य है, ऐसे सत्य का लावण्य है। हमारे शब्द के कारण किसी भी तरीके से बिल्कुल भी मुसीबत नहीं आएगी किसी के पास। ये बात तय कर ली, जीवन का सौंदर्य विकसित हो गया। हर चीज में लावण्य पैदा करिए। अष्टांगिका के 8 दिन जबरदस्त चल रहे हैं, और इन जबरदस्त दिनों में अपना जबरदस्त माहौल बनाना है, आपको खुद बनाना है। सबसे पहले माहौल तो ध्यान से बनाना है। क्या ध्यान से? कान से सुन रहे हो कि ध्यान से? कहां से सुन रहे हैं अभी आप? अभी तो कान से सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान में जा रहा है। एक बार घर में या मंदिर में कहीं भी बैठ करके आप ध्यान से एक बार अष्टांगिका की पूजा करिए, और फिर शाम को आकर के मेरा अनुभव बताइएगा कैसा लगा आपको। बोले महाराज आज लगा कि हम सार्थक हुए। और जब आप लगातार इसी मेडिटेशन को सुबह शाम दोपहर करते रहते हैं, फिर आपके वैचारिक स्तर में और एक साधक के वैचारिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इस जमीन आसमान का अंतर साधना के साथ, ध्यान के साथ समाई के कारण बनता है। तभी पूज्य गुरुदेव मुख माटी में कहते हैं क्या फर्क है तुम में और हम में। तो आचार्य सिंह जी के क्या पवित्रतम शब्द है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं, शब्दों को दोबारा बोलता हूं, क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो। देख पाओगे? आंख से तो हमको देख पाओगे, लेकिन जो शब्द है क्षेत्र की नहीं आचरण की दृष्टि से मैं जहां पर हूं वहां पर आकर के तुम मुझे देखो, तब होगी तुम्हें मेरी सही सही पहचान। अभी तो दूर से देखने पर तो सिर्फ विनम्र सागर दिख रहे हैं। औदारिक शरीर को देखा और पहचान गए कि ये विनम्र सागर जी महाराज हैं, लेकिन महाराज के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेहरे में दिखाई नहीं होती, दिल में चलती है। सत्य अहिंसा दिल में चलती है, अचौरपना दिल में चलता है, ब्रह्मचर्य दिल में चलता है, अंदर के क्षमा अनुकंपा के भाव दिल में चलते हैं, गुहन स्त्रीकरण दिल में चलता है, प्रसन्न भाव जो है अंदर चलता है। कब दिखेगा महाराज को? कैसे दिखता है? तभी तो कह रहे हैं कुछ नहीं देता है। लेकिन आचरण की दृष्टि से जब तुम यहां पर आओगे तो आचार्य कहते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर देखने पर प्रायः अनुमान गलत निकलता है, और ऊपर से नीचे देखने पर मुझे चक्कर आता है। आप खाई के पास जाते हैं तो रेलिंग लगी रहती है ना, इससे ज्यादा नहीं जाना भाई। क्यों? क्योंकि नीचे गहराई है, तुमको खींचना, चक्कर आकर के दिल घूमता है, आदमी खिंच के नीचे गिर जाता है। तो नीचे देखने पर चक्कर आता है मुझे, और तुम्हारे अनुमान गलत निकलते हैं। इस कारण तुम कल भी वही थे, आज भी वही हो, कल भी वही। तो अब क्या करें? ध्यान करें। कैसा ध्यान करें? जैसा बस मैं कह रहा हूं। तुम कैसी रंगोली लगा सकते हो, कैसा चंदोबा, कैसा तुम भगवान के मंदिर को सोने से रंग सकते हो, तुम भगवान के मंदिर में कैसा वैभव पैदा कर सकते हो, भगवान के मंदिर का दरवाजा कैसा होगा, किसका होगा। एक बार आंख बंद करके एक जिन मंदिर बनाइएगा कभी अपने जीवन में, आपको लगेगा हमारा जीवन सार्थक हो गया। अष्टांगिका के 8 दिन है, आज पहला दिन है। आपके दिन 8 खूबसूरत निकले, आपकी कर्म की विपुल निर्जरा हो, आपको भी मुक्ति का लाभ हो।
पवित्रता भाव के साथ शब्द को विराम देता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज